आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। टीआरएस ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के बाइकआउट का किया ऐलान। मरकज पर किसान मुखालिफ होने का केशव राव ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने किया निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पंजागुट्टा का दौरा। अस्पताल में मजीद 200 आईसीयू बेड्स तैयार करने का ऐलान। तेलंगाना में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं। एरोस्पेस एंड डिफेंस इकोसिस्टम में हैदराबाद की तरक्की नुमायां। F-16 का कामयाब सर्टिफिकेशन और डिलीवरी का सबूत, KTR का बयान। जिला नारायणपेट कोलमपल्ली की दरगाह हजरत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का 8 दिसंबर से होगा आगाज। 447वें उर्स की तैयारियां मुकम्मल। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने सरमाई इजलास का बाइकआउट करने का ऐलान किया। टीआरएस के लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ किसान होने का इल्जाम लगाया। सियाह लिबास पहनकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। टीआरएस लीडर के केशव राव ने कहा कि सरमाई इजलास के इब्तिदा से ही टीआरएस किसानों के मसाइल, खासकर धान की खरीदी की मांग कर रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत धान खरीदी पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जाहिर नहीं कर रही है। तहरीक इल्तिबा को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसलिए टीआरएस पार्टी लोकसभा राज्यसभा के दोनों ऐवानों का बाइकआउट कर रही है। उन्होंने मअतल 12 अरकान को बहाल करने, धान खरीदने और अनाज की खरीदी के लिए एमएसपी का मुतालबा किया। For last 1.5 weeks, 1 week and plus, and we did not have a reply. In the replies, we had contradictory and ambiguous replies. As I said, two ministers saying two things separately. So we again today asked for adjournment, and I've requested the chairman to, and the chairman did ask the government to respond to us with a concrete answer, but which did not come. As a background, we thought there is no use trying to talk to the wall, so there is no use trying to drag the arguments. We thought we would boycott the entire session, because after all we want this, because my farmer, the moment I go back I have to answer my farmers, so I am not able to do it. With this reply to the farmers, we want to go back. जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम में जो है लीडर्स का, ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग हुआ है। जब ऑल पार्टी का मीटिंग होता है पार्लियामेंट जो सेशन चलने के टाइम में, जनरली क्या होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी समस्या है राष्ट्रों का, उसका बारे में डिस्कस करना चाहिए। जो ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग हमारा तेलंगाना का किसानों का मुद्दा को हम उठाया था। बाद में बीएससी का मीटिंग में भी हमारा तेलंगाना का किसान का मुद्दा को उठाया था। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने आज हैदराबाद में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत की। हरीश राव ने इंडोस्कोपिक आलात, MRU लैब, स्टीम सेल रिसर्च सहूलत, फिजियोथेरापी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ATM और दीगर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मजीद 200 ICU बेड्स 15 जनवरी तक होंगे। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वो मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए खाना देने का इंतजाम करें। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं आया है। हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उसके लिए हम 2-3 मेजर्स ले रहे हैं। एक हमारा टेस्टिंग बढ़ाने के लिए वी हैव टेकन अ डिसीजन। टिल यस्टरडे वी आर डूइंग अराउंड 30,000 to 40,000 टेस्ट पर डे। Yesterday I took a high-level review. In that meeting we have taken a decision to do at least 1 lakh tests per day. जितना हो सके टेस्ट बढ़ाने के लिए हम हमारे डिपार्टमेंट को आदेश दे चुके हैं। एक टेस्ट बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा CM साहब भी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं मास्क जरूर लगाने के लिए। सो वी आर ट्राइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द म्युनिसिपल एंड पंचायत राज एंड पुलिस डिपार्टमेंट। वी आर टेलिंग द पीपल टू वेयर द मास्क कंपल्सरी। एंड थर्डली वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द वैक्सीनेशन। अभी तो हमारा फर्स्ट वैक्सीनेशन तो 93% हो गए, अबव नेशनल एवरेज।
सेकेंड वैक्सीनेशन में वी आर अराउंड 47-48%। हमारे को बीच में थोड़ा डोसेस नहीं मिलने से वो सेकेंड वैक्सीन का कमिटमेंट 15 दिसंबर के बाद ज़्यादा आ रहा है। लोग ज़्यादा यहाँ पर कोविशील्ड लिए, उसका तो 12 वीक्स का टाइम होने से और टाइम पीरियड नहीं होने से सेकेंड वैक्सीनेशन में हम थोड़ा पीछे हैं। वी आर अराउंड 47-48%। लेकिन 15 दिसंबर के बाद में हमारे को एक 80 लाख लोगों का एलिजिबिलिटी सेकेंड वैक्सीन का आ रहा है। सो 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमारा सेकेंड वैक्सीनेशन का भी इम्प्रूव हो जाएंगे। फर्स्ट वैक्सीनेशन में बाय इन्वॉल्विंग द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 100%। वी आर ऑलरेडी क्रॉस 94% एंड हमारा लोग भी घर घर को जाके उन लोगों के हर घर में भी जाके वी आर आस्किंग देम एंड वी आर एंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन का एक इम्प्रूव कर रहे, मास्क का एक इम्प्रूव कर रहे, टेस्टिंग भी हम बढ़ा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने टाटा एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड फाइटर विंग्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में मेडन फाइटर विंग तैयार किया गया है। हैदराबाद एरोस्पेस डिफेंस इकोसिस्टम बहुत कम वक्त में बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी गवाही F-16 विंग सर्टिफिकेशन डिलीवरी है। केटीआर ने कहा कि टाटा और लॉकहेड मार्टिन के दरमियान शराकत एक मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने टाटा और लॉकहेड मार्टिन का एरोस्पेस और दिफाई माहौलियाती निज़ाम की तरक्की के लिए मुसलसल ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। केटीआर ने यकीन दहानी कराई कि रियासती हुकूमत एरोस्पेस और दिफाई शोबों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले जर्नलिस्ट नवीन कुमार उर्फ 3 मार मल्लन्ना बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मल्लन्ना को तेलंगाना बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर मौजूद थे। मुखालिफ हुकूमत मुहिम चलाने के इल्जाम में मल्लन्ना पर कई मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने मल्लन्ना का सपोर्ट किया था। जिला नारायणपेट कोलमपल्ली की दरगाह हजरत सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का 8 दिसंबर को बाद मगरिब आगाज होगा। 9 दिसंबर जुमेरात को संदल होगा। जानशीन दरगाह सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी ने उर्स तकारीब की तफसीलात बताई। सैयद शाह अहमद कत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 547वां शानदार पैमाने पर संदल शरीफ मनाया जा रहा है। दिसंबर 8 तारीख बरोज़ चारशंबा बाद मगरिब फातिहा खानी और तनाउल ताम का इंतजाम रहेगा। बाद मगरिब इशा अजीजुल्लाह खादी मौलाना का बयान होगा और महफिल समा होगा। इसमें कशीर तादाद में उलमाए मशाइखिन शिरकत करेंगे और बाद नमाज फजर बरोज़ जुमेरात दिसंबर 9 तारीख सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला सजादा नशीन के आस्थाने से संदल शरीफ जुलूस की शक्ल में रवाना होगा। उसमें तमाम फ़ुक़रा और मुतक़द्दीन और मुरीदीन और उलमाए मशाइखिन उसमें शिरकत करेंगे। जुलूस की शक्ल में दरगाह शरीफ पे पहुंचेगा सुबह 8 बजे और वहाँ पे संदल मालिक हज़रत सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला सजादा नशीन संदल मालिक अंजाम देंगे और उसके बाद सलाम फातिहा खानी। अवाम की तवज्जो हटाकर ठगने और चोरी करने वाली बैन रियासती चोरों की टोली को हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 24 लाख मालियती चोरी का माल बरामद किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि शाहीन नगर के रहने वाले शेख मुबीन अपने महाराष्ट्र के साथी अविनाश के साथ रात के औकात में रेलवे लाइन के करीब लॉक किए हुए घरों को निशाना बनाया करता था। इन पर आदिलाबाद, कामारेड्डी, चंदानगर पुलिस और हैदराबाद के इलाके नल्लाकुंटा में भी मुकदमा दर्ज है। वहीं पुलिस ने एक और चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 40 साल आफ्ताब अहमद शेख को हैदराबाद के अलावा निजामाबाद, करीमनगर, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तवज्जो हटाकर आवाम को लूटने के वाकयात में गिरफ्तार किया है। मुलजिम खुद को बावर्ची जाहिर करते हुए घरेलू खवातीन से राब्ता कायम करते हुए मुलाजमत हासिल करने के बाद उनकी तवज्जो हटाकर कीमती तलाई जेवरात चोरी कर लिया करता था। गैंग जिसके 2 मेंबर थे उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक अटेंशन डाइवर्शन ऑफेंडर की भी गिरफ्तारी हुई। इसमें जो सीज्ड गोल्ड आइटम, सिल्वर आइटम, 2 व्हीलर सभी को मिलाकर लगभग 24 लाख वर्थ प्रॉपर्टी का रिकवरी हुआ है, जिसमें गोल्ड आइटम 430 ग्राम्स, 2.16 kg सिल्वर आइटम, कैश 20,000, 2 सेल फोन्स, 1 बाइक की रिकवरी हुई है।
ये जो ऑफेंडर हैं शेख मोबिन एलियस मोबिन सन ऑफ शेख इस्माइल, ये शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ राचकोंडा का रहने वाला है। और दूसरा अविनाश अमन जोगडेकर एलियस आव्या, ये बोराबंडा का रहने वाला है। ओरिजिनली ये लोग दोनों यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनके ऊपर आदिलाबाद, कामारेड्डी, चंदानगर, नलाकुंटा में टोटल 6 केसेस अभी पेंडिंग हैं। दूसरा केस है अटेंशन डाइवर्शन का, जिसमें आफ्ताफ अहमद शेख एलियस आफ्ताफ की गिरफ्तारी हुई है, जो बाहर से फ्रूट वेंडर का काम करता है और उसके ऊपर कामारेड्डी, निज़ामाबाद और महाराष्ट्र में केसेस अभी यूआई हैं। टोटल 41 केसेस हैं इन लोग के ऊपर, हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और इसमें एक ऑफेंडर रेप केस में पहले जेल भी जा चुका है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक